नमस्कार। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं रेखा खन्ना प्रभु कृपा और पितरों के आशीर्वाद से इस वीडियो को अपने आने वाले पीढ़ी और अपने बच्चों की सुविधा के लिए बना रही हूँ। तो मेरी जो थोड़ी सी बुद्धि है और जो मुझे थोड़ा सा अपने लोगों से और इधर उधर से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा मैं इसे बना रही हूँ। यदि कुछ गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं इलाहाबाद निवासी श्री हरिश्चंद्र सेठ जी और रमा सेठ जी की पुत्री हूँ और पूजनी श्री सावलदास खन्ना सदनलाल खन्ना परिवार की पोत बहू हूँ। मेरे पति डॉक्टर विमल किशोर खन्ना हैं। हम लोग लखनऊ में रहते हैं। सचिवालय से विशेष सचिव होकर रिटायर हुए हैं विमल किशोर खन्ना जी। मैं स्वर्गीय श्री कृष्ण किशोर खन्ना और सावित्री खन्ना जी की बड़ी बहू हूँ। तो आइए जानते हैं मुंडन संस्कार से जुड़ी हुई बातों को। लड़कों के मुंडन संस्कार के लिए 3, 5, 7 यानी कि विषम संख्याओं में वर्षों को लिया जाता है और लड़कियों के लिए समवर्ष लिए जाते हैं यानी कि 2, 4 इस तरह से। पर लड़कों के मुंडन 1 वर्ष के भीतर भी कराए जा सकते हैं। मैंने भी साल भर के अंदर ही अपने पोते का मुंडन संस्कार किया था, जबकि मेरे यहाँ ज़्यादातर तीसरे साल में किया जाता है, किंतु कुछ समस्याओं को देखते हुए मैंने साल भर के अंदर कर दिया था। ऋषियों ने प्रथम और तृतीय वर्ष को श्रेष्ठ माना है। मुंडन का मुहूर्त निकलवाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जन्म मास और जन्म नक्षत्र छोड़ दें। अष्टमी, द्वादशी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, षष्ठी, अमावस्या, पूर्णमासी और सूर्य संक्रांति को छोड़ देना चाहिए। इनमें मुंडन नहीं कराना चाहिए। मुंडन के लिए सोमवार, रविवार, बुध, शुक्र और गुरु ये वार शुभदायक माने जाते हैं। सायंकाल, ग्रहण, संक्रांति के समय मुंडन ना करें। मुंडन दोपहर तक अभिजिन मुहूर्त में करना श्रेष्ठ होता है। मुंडन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता यदि गर्भवती है और गर्भ यदि 5 माह का है तब तो बिल्कुल भी मुंडन नहीं कराना चाहिए, लेकिन 5 वर्ष से अधिक में कराने पर गर्भवती माता का विचार नहीं किया जाता। ज्येष्ठ मास में सबसे बड़े पुत्र का मुंडन ना करें। तो ये थे कुछ ज्योतिष विचार जो मैंने किताबों से देखकर बताए हैं। अब चलते हैं परंपराओं की ओर। मुंडन का जो मुहूर्त निकला है उसके पूर्व जो भी सोमवार या शुक्रवार पड़ रहा है उसमें जाकर देवी जी के मंदिर में पूजा करके आना चाहिए। फिर नांदी मुख होता है और जब तक नांदी मुख नहीं होता है तब तक जो नांदी मुख करने वाला है उसे व्रत रहना होता है यानी कि भूखे पेट होता है। फिर देवकाज होते हैं। नांदी मुख और देवकाज आप समय की कमी होने से एक दिन पहले भी कर सकते हैं। मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। देवकाज मुंडन के पहले ही होते हैं और इसमें पंडित जी सारी पूजा करा देते हैं। बस खास बात ये होती है कि अपने जो देवता होते हैं उन्हें घर के बड़े लोग पूजा के बाद यानी कि जो पंडित जी पूजा करा लेते हैं उसके बाद जो है बेटे बहू को देवी के दर्शन कराते हैं, देवता के दर्शन कराते हैं और घर के और भी जो बड़े लोग होते हैं वो भी देवता के दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करी जाती है। उन्हें स्नान कराया जाता है, उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन्हें पपड़ी हलवा जो भी है उसका भोग लगाया जाता है और अरदास पढ़ी जाती है। श्री बावे लालू जी की कढ़ाई और चंडिका जी की दोनों की कढ़ाई होती है। पुरानी परंपरा के अनुसार कुल देवता के आगे 11 पूरी और कांजी बड़े रखे जाते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने कांजी नहीं बनाई थी। देवता के दर्शन और अरदास के बाद पिटारी को फिर देवता जी की पिटारी को रख दिया जाता है और इस बीच में फिर उसे खोला नहीं जाता है। फिर किसी कार्य के समय ही उसे खोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद ही बहू घर की मानी जाती है और फिर वो मेहंदी लगा सकती है और बड़ी बड़ी पूजा और पितरों के काम करने के लिए अधिकारिणी हो जाती है। अब बारी आती है मुंडन की। तो मुंडन के समय
पिता लड़के के 5 लट मौली से बांधता है और लड़की के 3 लट बंधवाई जाती है। सबसे पहले लड़के का पिता उसकी 1 लट काट देता है, बाद में नाई के द्वारा मुंडन किया जाता है। मुंडन में उतारे गए बालों को बुआ कच्ची रोटी या आटे की लोई में लेती है। कुछ जगहों पर ऐसा कार्य बाबा करते हैं, लेकिन मैंने अपने यहाँ अपने पोते के बालों को कच्ची रोटी पर लिया था। उसके बाद इन बालों को अनार के पेड़ के नीचे दबाए जाने की प्रथा है। बाकी जैसी सुविधा हो और पंडित जी जैसा बताएं वैसा कर लेना चाहिए। मुंडन के बाद लड़कों के सर पर दही लगाकर उन्हें नहलाया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और कन्याओं के सिर पर केसर लगाकर उन्हें नहलाया जाता है और कन्याओं के सर पर लाल वस्त्र रखा जाता है। पुरानी परंपरा के अनुसार स्नान के पश्चात नाना के यहाँ से आए वस्त्र बच्चों को पहनाए जाते हैं। बाद में रुस्सा मन्नी होती है और माँ बच्चे को लेकर पेके चली जाती है। पति जाकर पत्नी को मनाता है और पत्नी तथा बच्चे को साथ लेकर अपने घर आता है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसके बाद घर का बड़ा या पंडित जी बच्चे के सिर पर सतिया बनाते हैं और बेटे बहू तथा बच्चे को टीका लगाया जाता है, गद्दे डाली जाती है। पुरानी परंपरा के अनुसार इस अवसर पर 9 पतले निकाली जाती हैं, 7 शरीकों की, एक कुलदेवता की, एक श्री बावे जी की। गौरनी सुहागन ब्राह्मणी को खिलाया जाता है। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, बाकी जो ब्राह्मण बताते गए वो मैंने कर दिया था। अब बारी आती है परमुंडन की। तो दूसरे दिन नाई को बुलाकर फिर से उस्तरा चलवा दे पूरे सिर पर, इसे परमुंडन कहते हैं। लड़कियों का परमुंडन नहीं होता। तो इस प्रकार मुंडन का कार्यक्रम, मुंडन संस्कार यहाँ पर पूर्ण होता है, विराम होता है। मैंने जिस खास बात का ध्यान रखा था वो ये था कि जो शुभ मुहूर्त निकला है उस मुहूर्त के अंतर्गत ही सारे कार्य हो जाएं और देवताओं और पितरों का काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। कुछ लोग पितरों का काम नांदी मुख बहुत अच्छे से नहीं करते हैं, मन से नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पितरों का काम जितना आप प्रसन्नतापूर्वक अच्छे से करेंगे, ना तो बढ़ा के करें ना घटा के, जो पंडित ढंग से कराएं उसे करना चाहिए। क्योंकि पितर जितना प्रसन्न हो के आपको आशीर्वाद देते हैं उतना देवता भी नहीं देते, ऐसा मैंने पुराणों में पढ़ा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर प्रभु की कृपा हुई तो आगे भी मैं और संस्कारों के बारे में पोस्ट डालती रहूँगी। यहाँ मैंने चंडिका जी और बावे जी की कढ़ाई कैसे बनाई जाती है उसके बारे में चर्चा नहीं की है, क्योंकि ये मुंडन संस्कार के लिए पोस्ट है। आगे मैं उसके लिए पोस्ट बनाऊंगी और मुझसे जो कमियां रह गई हों, यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में डाल के, मैं उसके लिए सुधार करूंगी। धन्यवाद। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।